हेलो एवरीवन। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं। तो मेरे दिन ऐसे ही निकल रहे हैं, मतलब पढ़ाई तो हो रही है बट सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है। तो मैं ये देखने वाली हूँ। अब 11:30 हैं और आज 4 जुलाई है। ठीक है, मैं ये 4 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के 11:30 बजे। तो मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि मैंने ये पूरा वो किया है शेड्यूल। अभी मैं 12 दिन का एक चैलेंज लेने वाली हूँ। 12 दिन का क्यों लेने वाली हूँ अभी आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है 12 दिन चैलेंज लेने का, जिसमें सिर्फ मेंस होगा। और मैंने अपना जो पूरा स्टडी का सेटअप जो है वो मैंने अपना, ये मेरा पूरा डेस्क है जिसमें मैं अपनी स्टडी करने वाली हूँ। यहाँ बैठकर मेरा ये स्टडी टेबल है और इधर मेरा राइट साइड में वाईफाई लगा हुआ है। तो मैंने इसके पास ही रख लिया कि ताकि कनेक्टिविटी इशू ना हो। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स आप सभी को पता है, इनकी एग्ज़ाम डेट जो है वो सबसे पहले देखते हैं। देखो SBI PO की हम सभी को पता है 1 और 2 तारीख है। तो अभी हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास में। इसकी टाइमलाइन देखो आप। ये रीज़न ये है 12 दिन का चैलेंज लेने का। मेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हम 5 तारीख से 25 जुलाई तक चलते हैं तो यही टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जिसके अंदर हम मेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो 1 और 2 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होगा ना, इससे पहले सिर्फ प्री के मॉक लगेंगे। यहाँ हम प्री के मॉक लगाएंगे नो डाउट, बट मेंस सबसे ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि फिर देखो हमारा जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद 3 तारीख से लेके 15 अगस्त तक फिर हम थोड़ा बहुत प्री और मेंस साथ ले सकते हैं। बट उसके 15 अगस्त के बाद फिर 22 अगस्त को हमारा IBPS PO है ना, तो फिर हमारे पास मुश्किल से 1 हफ़्ता होगा, या ये मान लो हफ्ता ही है बस। तो वहाँ हम IBPS PO के मॉक लगा रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला मैंने ये कि यहाँ बीच में ग्रीन वाले प्री और मेंस कैसे बीच में फंस रहे हैं। एग्ज़ाम की बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा हमें। फिर यहाँ 24 अगस्त के बाद देखो सीधा 12 सितंबर को मेंस है। तो मुश्किल से देखो कितने थोड़े से दिन हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जब हम SBI PO हमारा आएगा ना ये सारे एग्ज़ाम देने के बाद, तो यहाँ हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। और इसमें अगर हमारे पास जो टाइम है उसमें हम बस रिवीजन ही कर सकते हैं, अलग से कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये वाला जो गोल्डन टाइम है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई वाला। ठीक है, इसलिए मैं 12 दिन का चैलेंज लेने वाली हूँ एक बार, और वो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या सोचा है। और उसके बाद देखो जब ये SBI PO का मेंस हो जाएगा उसके बाद देखो कितना कम टाइम हमें बचेगा। ये SBI क्लर्क में 13 सितंबर से लेके और 25 सितंबर तक, क्योंकि 27 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 11-12 दिन होंगे। तो उसमें हम बस, क्योंकि अब तक हम PO के जोन में थे मॉक लगाने में, लेकिन क्लर्क के भी हम अब तो लगा नहीं रहे थे कि मॉक लगा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हमें 12 दिन सिर्फ प्री के मॉक लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम डे आएगा 28 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। ये देखो कितना थोड़ा सा टाइम है। यहाँ 4-5 दिन में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मेंस आप IBPS PO का मेंस दे पाओगे? बट जो यहाँ हमारी प्रिपरेशन हुई होगी इस टाइम लाइन में वही हमें यहाँ काम आएगी। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ये मॉक चलेंगे हमारे 3 या 4 दिन। इसमें फिर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा ऊंच नीच की तो ये IBPS PO हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लॉट है हमारा। उसके बाद देखो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, इसमें देखो ये जो हमारा 10 अक्टूबर को IBPS कलर का, यहाँ भी हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 4 दिन। या मतलब जो यहाँ हमने 12 दिन SBI कलर को दिए हैं वही टाइम हमें यहाँ पे IBPS कलर को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम उसमें होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो कुछ मॉक इसके यहाँ लगाने पड़ेंगे मेरे, कुछ यहाँ, तो ऐसे चलेगा ये। और ऐसे ही फिर 12 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर, क्योंकि 7 नवंबर को हमारा SBI क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम है। तो इस ड्यूरेशन में हम मेंस को थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे हमने कर रखी है ना इसमें PO में, तो यहाँ हम रिवीजन के मॉक के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अच्छा हो सकता है अगर अपना जो क्लर्क को टारगेट कर लें, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि PO के लिए, ये क्लर्क वालों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ टाइम कम होगा फिर आपके पास। मतलब ये जो ड्यूरेशन है वही सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8 नवंबर से 20 नवंबर में ओनली हमें प्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 21-22 नवंबर को RRB PO का एग्ज़ाम होगा।
फिर उसके बाद 22 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक देखो कितना सा टाइम है, ये हफ्ता का टाइम है, बस हफ्ते का। इसके बीच में ये हफ्ते में आरआरबी क्लर्क हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क होते फिर 14 दिसंबर को देखो, अगर 13 दिसंबर को किसी का वो होता है तो फिर यहाँ पे 20 दिसंबर यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर हमारा आरआरबी पीओ मेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ भी हमारे पास ये हफ्ता है ना, इस एक हफ्ते के अंदर हम ओनली मेंस नहीं कर पाएंगे अगर हमने यहाँ कुछ क्वांट रीजनिंग जीए अच्छे से नहीं कर रखा होगा तो, ठीक है। और फिर देखो ये एक फिर आरआरबी क्लर्क जो कि हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा, इसमें हमें 1 मंथ मिल जाएगा। बट इस बीच ये देखो ये मैंने अपना ये लगाया है और मैं इस दीवार पर अपना सामने रखूँगी इसको ऐसे लगा के। अब हम देख लेते हैं कि मैं 12 दिन में क्या चैलेंज लेने वाली। तो ये मैंने देखो ये अपना बनाया है पूरा प्लानर। 12 दिन का मैंने ऐसे बनाया, 5 तारीख से लेके 16 तारीख तक का। एक बार 12 दिन अच्छे से हमें यूटिलाइज़ करने हैं। जो मेंस मॉड्यूल चल रहे हैं ना हमारे क्वांट में, हम मेंस मॉड्यूल ही करेंगे। ये 7 मेंस मॉड्यूल हैं जो कि मैंने ये सोचा कि पर डे 1 मॉड्यूल करना है। ऐसे ही रीजनिंग में 1 मेंस की क्लास डेली करनी है हमें, मतलब जो पज़ल की करें चाहे सिटिंग अरेंजमेंट की करें, मतलब एक टॉपिक उठाना है और उसको कर देना है पूरा, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं मेंस के मॉड्यूल उठाने वाली हूँ कि 1 क्लास मेंस की पर डे होने वाली है मेरी। मॉर्निंग में लगाऊंगी एक पीओ प्री का मॉक, उसके बाद फिर मेंस मॉड्यूल ही मेरा चलता रहेगा। और ये मेंस मॉड्यूल भी मेरे 12 दिन के हिसाब से मैंने अपने 12 मॉड्यूल्स हैं, तो ये 12 के 12 मैंने ऐसे एज इट इज़ लगा लिए। उसके बाद इसके पैरेलल में मतलब सिर्फ हमें स्टडी नहीं करनी है, हम कितना वो हमारा हो भी रहा या नहीं हो रहा वो हमें प्रैक्टिस से भी पता लगेगा। तो हमें सेल्फ स्टडी के लिए लगाने हैं मॉक टेस्ट। तो स्मार्ट किडा पे देखे थे मैंने कि 8 मॉक हैं, तो मैं वहाँ से लगा लूँगी क्योंकि मेरे पास यही पड़े हैं। तो अड्डा का परचेज़ किया मैंने और एक स्मार्ट किडा का। तो मैंने ये सोचा कि 8 मेंस के मॉक हैं, 8 ये लग जाएंगे और 5 ये लग जाएंगे, मतलब 4 लगा लूँगी मैं इसमें, क्योंकि 12 दिन का लेने वाली हूँ चैलेंज। तो इसी से मेरी प्रैक्टिस का मुझे पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। इसके साथ साथ जीए करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेंस मॉड्यूल चल रहा है तो जीए को हम कैसे भूल सकते हैं। जीए तो हमारे लिए देखो सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है, चाहे वो कलर को चाहे पीओ हो। तो मैंने 4 दिन दिए हैं, जैसे शुरू के अप्रैल का 1 से लेके 4 दिन मैं लगाऊंगी अप्रैल मंथ में, चाहे मैं एक दिन में 2 वीक करूं या एक दिन में 1 वीक करूं, लेकिन आरबीआई सेबी की न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़ भी मैं इसके अंदर ही इंक्लूड करूँगी। मतलब पूरा मंथ करना, हमें 4 दिन देने हैं। ऐसे करके जब हमारा ये 12 दिन कंप्लीट होंगे ना तो जून तक हमारा सब कवर हो जाएगा। मतलब अभी जुलाई चल रहा है ना, तो पिछले 3 मंथ कवर करने हैं हमें। तो ये 3 मंथ ऐसे कवर होंगे पर डे 4-4 दिन देने से। फिर उसके बाद 17 तारीख से हम ओनली प्री पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर बैक टू बैक 10-12 दिन जो भी हमारे पास टाइम बचा होगा 1 तारीख से पहले 13-14 दिन, उसमें हम सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और मैं ये सब कहाँ से करने वाली हूँ तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। अभी ये मेरे सामने मैं लगाऊंगी, ताकि मैं जो ये मेरी दोनों वॉल के ऊपर ऐसे लगाऊंगी मैं एक दूसरे के साइड में, ठीक है, जिससे मुझे ये रहे कि हाँ मुझे क्या पढ़ना, और मैं इनके सामने टिक लगाती रहूँगी। जो जो मेरा कंप्लीट होता रहेगा शेड्यूल उसके सामने टिक करती रहूँगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती भी रहूँगी मेरी जर्नी डेली टू डू लिस्ट वाली कि भाई मैं कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ। और ये मेरा मॉक टेस्ट अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से करने वाली हूँ मॉड्यूल वगैरह। ये देखो ये मेरे इस बैच के अंदर 8 क्लासेस हैं, मतलब सर ने 7 मॉड्यूल करवाए हैं, 7 ये अभी न्यू वाला है जो ऐड किया है सर ने, तो ये मैं करने वाली हूँ, ठीक है। और रीजनिंग भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, आप सभी को पता है, मैंने दिखाया भी हुआ है यहाँ पे किसका कहाँ से किस में करने वाली हूँ मैं। और अभी भी दिखा देती हूँ कि कहाँ से करूँगी। ये आपको पता लग गया, ये 7 मॉड्यूल हैं, ये इस 12 दिन में मेरा टारगेट यही है। और एक सर ने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, आप सभी को पता है मेंस में अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, तो वह मैं यूट्यूब पे सर ने जो 5 ईयर के मेंस के लिए हुए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ से मैं कर लूँगी वो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। और वो मैंने इसमें लिखे भी हुए हैं लास्ट में कि जब हमारा ये 8 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो अलजेब्रा नंबर सिस्टम और इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस में आते हैं सीरीज़ टाइप से वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी मैंने आपको दिखाया हुआ, मैं वरुण सर को फॉलो कर रही हूँ ना, तो वरुण सर से मैंने ये क्लास देखी थी कि भाई उन्होंने त्रिशूल बैच स्टार्ट किया हुआ है, ये देखो
त्रिशूल बैच में उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं, तो उस ऐसे हम लगा सकते हैं यहाँ से क्लासेस। ठीक है, ये मैं देखने वाली हूँ यहाँ से, जो भी मेंस की क्लासेस सर करवा रहे हैं लाइव वाली लाइव चलती रहेंगी, बाकी रिकॉर्डेड वाली मैं ऐसे कवर कर लूँगी। अब देखना ये है कि 12 दिन का चैलेंज क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कैसे करूँगी, वो मैं डेली एक वीडियो के रूप में ही डाला करूँगी कि भाई मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। अब जैसे मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कल जो मैं पूरा दिन पढ़ूँगी ना, फिर वो मैं कल रात में अपलोड करूँगी कि कल मैंने पूरा दिन क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज मैंने पूरा दिन मतलब थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी मैं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है, तो मैंने ये सब कुछ बनाया अपना कि भाई ये ऐसे ऐसे अपना करूँगी कंप्लीट। और अगर आप भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये सभी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो कि भाई एग्ज़ाम तो सभी देने हैं, तो आप मेरे साथ कर सकते हो टू डू लिस्ट को फॉलो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली आप भी अपने नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और क्या टास्क कर रही हूँ मैं, ये आप सभी को दिख ही रहा है कि भाई मैं क्या करने वाली हूँ। और ये मॉड्यूल भी मैंने आपको बता ही दिए हैं कि भाई मेंस करना है, मेन ये है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ अलग से तो टू डू लिस्ट नहीं दूंगी कि भाई आज ये मॉड्यूल 1 करना, आज मॉड्यूल 2, ऐसा नहीं डालूंगी। बस नाइट में जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ऐसे ही कल भी मैं पूरा दिन जो पढ़ूंगी वो रात में एक बार रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या टास्क कंप्लीट किया और क्या रह गया मेरा। ठीक है, और देखना ये भी है कि हम 12 दिन में क्या ये जो चीज़ें लिखी हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बना तो लिया है, मतलब एज ए चैलेंज लेने वाली हूँ मैं इसको कि बन तो गया है, क्या ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखना बाकी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो मैंने आपको बता ही रखे हैं कि भाई मैं कहाँ से कर रही हूँ। ये स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट हैं, प्रे के और मेंस के, ये भी मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर आप भी चैलेंज लेना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर यस टाइप कर देना कि आप ले रहे हो। और 12 डे हैशटैग चलाते हैं। ठीक है, हैशटैग 12 डेज़ चैलेंज, तो ओके, ठीक, मैं डाल दूँगी जो भी मैं बनाऊँगी। ठीक है, और आप भी मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये सबसे क्रूशियल टाइम है अपने लिए कि भाई प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम भी है और गोल्डन टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं इसको। 5 जुलाई से 25 जुलाई तक का गोल्डन पीरियड टाइम बोल सकते हैं। मैंने 16 जुलाई तक इसीलिए बनाया ताकि कुछ कमी अगर इसमें ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा बहुत हमारा रह गया या फिर चैलेंज में थोड़ी ऊपर नीचे हुआ तो वो इंक्लूड हो जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगी, देखते हैं, चैलेंज को कंप्लीट करें, चैलेंज को एज ए चैलेंज ही लेंगे। ठीक है, तो करेंगे कोशिश पूरा करने की। और आप भी जुड़ जाइए कि अगर आप भी चैलेंज लेने के लिए रेडी हो तो। ओके, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।